संत सबकी भलाई करे, केवल इतनी बात नहीं है। संतों में ऐसी शक्ति होती है कि उस शक्ति के संस्पर्श में जो भी आ गया उसका परम कल्याण हो जाता है, चाहे उसे यह मालूम हो या ना हो। संत का मिलना ही बड़ा दुर्लभ है, पर वे यदि मिल गए तो काम बन गया। उनके वस्तु गुण से ही काम बन जाता है। श्रद्धा होने पर काम हो, इसमें कौन बड़ी बात है। अमृत का स्पर्श हुआ कि अमर हो गए। उसी प्रकार किसी तरह भी संत का स्पर्श हो गया तो कल्याण हो ही गया। संत को न पहचान कर भी उनकी सेवा करने में उनके दर्शन से कल्याण होता ही है। उनकी अवज्ञा तक करने जाकर उनके संस्पर्श मात्र में आने का फल भी अंत में कल्याण ही होता है। नल कुबर और मणिग्रीव देव ऋषि नारद जी की अवज्ञा करके भी भगवान को पा गए। श्रीमद् भागवत में कहा है, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुरभवम भवत संगी संगस्य मतर्यानाम किमुतासीस है। यानी एक और पार्थिव भोग स्वर्ग और मोक्ष तथा दूसरी ओर संत के संग का एक क्षण, यह तुलना भी नहीं होती है। ऐसा दुर्लभ संतों का संग होता है। संत का दर्शन होने के लिए भगवान की कृपा अपेक्षित है और संत दर्शन होने पर भगवान की अनुभूति होती है। जब तक संत का दर्शन नहीं होता, भगवान की अनुभूति कैसे हो सकती है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा हुए बिना संत का दर्शन नहीं होता। संत और भगवान में भेद नहीं है। नारद जी ने यह बात कही है, तस्मित् सज्जने भेदा भावात् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पद बंधन करूं नासै विघन अनेक। यह है संत की महिमा। जिसके मन में सच्चे संत से मिलने की इच्छा है और हो जाती है, वह भगवान से प्रार्थना करे, और जो भगवान की प्राप्ति चाहता हो वह संत की सेवा करे। जो अच्छे संत के दर्शन करना चाहता है वह भगवान से प्रार्थना करे। भगवान की कृपा के बिना अच्छे संत नहीं मिलते, और अच्छे संत मिल जाएं तो उनसे भगवान की प्राप्ति होगी। संत के द्वारा ही भगवान का महात्म्य स्वरूप गुण लीला आदि सुनने को मिल सकते हैं। इन सब का रहस्य जानने के लिए संत के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अच्छे संत मिलें, और संत मिलने पर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको जो प्रिय से प्रिय वस्तु हो वही हमें भी प्राप्त हो। नरसिंह जी ने भगवान शंकर को प्राप्त कर लेने पर उनसे कहा था कि हे भगवान शंकर, आपको जो सबसे प्रिय से प्रिय वस्तु हो वह चाहे कितनी भी दुर्लभ हो, वही मुझे प्राप्त हो जाए, वही मुझे प्राप्त करा दो। तमने जे बल्लभ होय जे दुर्लभ, आपो रे प्रभु जी मुने दया रे आणी। संक्षेप में नरसिंह जी कथा इस प्रकार है कि नरसिंह जी कीर्तन के बड़े प्रेमी थे। घर पर देर से लौटते थे। भोजाई कटु स्वभाव की थी। एक दिन बोली, क्यों बड़े भक्त बने हो, भगवान के दर्शन क्यों नहीं कर लेते, भगवान से क्यों नहीं मिलते। नरसिंह जी बस उसी समय घर से निकल पड़े और एक दिन एक शिव मंदिर में जाकर के धरना दे दिया, और 14 दिन 14 रात्रि तक भगवान शिव के मंदिर में बैठे रहे।
तो भगवान शिव को दर्शन देने पड़े। नरसिंह जी ने उनसे प्रार्थना करी, हे भगवान शिव जी, आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान शिव उन्हें गोलोक धाम में ले गए। गोलोक धाम में नरसिंह जी ने प्रार्थना की, वहाँ उन्होंने श्री राधा कृष्ण जी का दिव्य दर्शन किया। इस अनुभव का स्वयं नरसिंह जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। और उन्होंने भगवान शिव से यही मांगा कि आपकी जो प्रिय से प्रिय वस्तु हो वही मुझे प्राप्त हो जाए। और भगवान शिव जी को प्रिय वस्तु क्या है? भगवान राम, भगवान नारायण। तब उन्होंने नारायण का दर्शन कराया। शिव और विष्णु में अंतर नहीं है। लीला के लिए एक ही भगवान शिव एवं विष्णु बने हुए हैं। भक्त भगवान के प्रेम की चर्चा में ही रमता है, मोक्ष उसे स्वाता नहीं है। इस प्रकार भगवत प्रेम को अपना सार सर्वस्व बना लेने वाले संत के कहीं दर्शन हो जाएं तो फिर आनंद का क्या कहना है। संत मिलते हैं भगवत कृपा से, और पूर्ण भगवत कृपा सब पर सदा है, सदा है। बस विश्वास की कमी है, इसलिए सारा दुख है। भगवान ने कहा है, स्वर्दम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। जिसने मुझे स्वर्ग जान लिया, बस उसे इतना जानने से ही शांति मिल जाती है। कितनी बड़ी बात है। भगवान सबके स्वर्ग हैं, मित्र हैं, पर हम लोग इस भगवत वचन पर विश्वास नहीं करते। कृपा और प्रेम में अंतर है। कृपा में कुछ परायापन है, कृपा में कुछ परायापन है, वह किसी दीन पर होती है, पर प्रेम में निकट का संबंध होता है, तथा स्वर्ग एवं मित्र के संबंध में तो और भी निकटता होती है। भगवान कहते हैं, मैं स्वर्ग हूँ, सबका मित्र हूँ। भला यह बात जिसने जान ली, उसके आनंद का क्या ठिकाना है। भगवान हमारे मित्र हैं, फिर क्या चाहिए। इस बात को जानते ही मन में कितना गौरव होगा, कितनी शांति मिलेगी। एक सर्वोपरि लौकिक शासक से मित्रता होने में मनुष्य कितने गौरव का अनुभव करता है, फिर सरलोक महेश्वर भगवान हमारे मित्र हैं, यह जानने पर कितनी शांति होगी। भय इसलिए है कि भगवान पर विश्वास नहीं है। एक मामूली सिपाही साथ हो जाने पर हमारा भय जाता रहता है, फिर जिस क्षण यह विश्वास हो जाए कि सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान नित्य निरंतर हमारे साथ हैं, उसके बाद क्या कोई भय रह सकता है। जब भगवान हमारे मित्र हैं, ये पक्का दृढ़ विश्वास हो जाए, तो फिर क्या कोई भय रह सकता है। बहुत सहज बात हमारे विश्वास अभाव के कारण कठिन हो रही है। भगवान की पूर्ण कृपा है, उस कृपा पर विश्वास होते ही सब काम बन जाता है, बहुत सहज में बन जाता है। कृपा पर विश्वास होते ही कृपा फूलने फलने लग जाती है। संत एवं भगवान को मिला देना ही कृपा का फूलना फलना है। संत सभी समय रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता। संत का अभाव हो तो भगवान का भी अभाव हो जाए, जो कि असंभव है। हाँ, संतों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। इस कलयुग में भी संत हैं, भगवान से प्रार्थना करने पर उनके दर्शन कर सकते हैं। डर है वह तो असंतों से ही है, संतों से डर किस बात का। माँ की गोद में बच्चा चाहे जैसा व्यवहार करे, माँ से क्या बच्चे की हानि होगी। संतों का शाप भी परम कल्याण के लिए ही होता है। बस किसी प्रकार उनसे मिलना हो जाए तो काम अपने आप बन जाता है, क्योंकि उनका मिलना अमोघ है।
संत की पूरी पूरी महिमा कोई कह नहीं सकता। संत का ध्यान भगवान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक बार ध्यान में बैठे हुए थे। धर्मराज ने पीछे से पूछा, प्रभु आप उस समय क्या कर रहे थे? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ध्यान कर रहा था। धर्मराज ने कहा, किसका ध्यान कर रहे थे? तो श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे, इसलिए मैं भीष्म का ध्यान कर रहा था, उनके पास चला गया था। यानी जिन संतों की महिमा स्वयं भगवान गाते हैं, उन संतों की महिमा कौन कह सकता है। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। भरद्वाज जी ने कहा, भरत राम के दर्शन का फल है, तुम्हारा दर्शन तेही फल कर फल दरस तुम्हारा। भला ऐसे संतों की महिमा कौन कह सकता है। संतों की चरण रज की महिमा ऐसी है कि तीर्थ भी उस रज से पवित्र हो जाते हैं। संत तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं। तीर्था कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थ क्या चीज है? संतों के रहने का स्थान। जिस स्थान पर संत रहे वही तीर्थ बन जाता है। संतों के मुख से जो निकल गया वही सार्थक बन जाता है। संतों ने जो लिख दिया वही नियम विधान बन जाता है। उस विधान को भगवान भी मानते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि संत भगवान के संदेश वाहक होते हैं। संत के हृदय में आकर भगवान निवास करते हैं। संत का हृदय भगवान का घर है। भगवान ने कहा, साधु जन मेरे हृदय स्थानीय हैं और मैं साधु का हृदय हूँ। ऐसे साधु संतों की महिमा अकथनीय है। तन से मन से धन से सब प्रकार से संतों की सेवा करें, पर ध्यान में रखें कि सर्वोत्तम संत सेवा है संतों की आज्ञाओं का प्रसन्नता पूर्वक पालन करना। शास्त्रों को मानना संतों को मानना है। संतों की वाणी का अनुसरण करना हमारे लिए परम कल्याण का साधन है। एक मनुष्य है, वह संत के पास रहता है पर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता। ऐसे मनुष्य का कल्याण देर से होता है। कल्याण तो होता है पर देर से होता है। जिसके संग से अपने अंदर दैवी संपत्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, मन में आनंद और शांति बढ़ती है, उसे संत मानने में आपत्ति नहीं है। यह संत की मोटी कसौटी है। वस्तुतः सच्चे संत की परीक्षा हो ही नहीं सकती। करी गोपाल की सब होए। जो भगवान ने रच रखा है वही होगा, निमित्त भिन्न भिन्न होंगे। मनुष्य को अपनी बुरी भली भावना के कारण पाप पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि नियत अच्छी है, शुभ भावना है, किसी का भी बुरा करने की इच्छा न हो तो कर्म करने वाला निर्दोष रहेगा। पर यदि नियत बुरी है, मन में बुराई की भावना है, तो यद्यपि होगा तो वही जो होना है, पर बुरी भावना के कारण मनुष्य पाप का भागी अवश्य बन जाता है। हम लोगों को तामसिकता ने आकर घेर लिया है। रजोगुण क्रियाशील भी होती तो भी एक बात थी। यदि मन में डर न हो तो डर का हेतु होने पर भी डर नहीं लगता। पर यदि मन में डर है तो बिना कारण भी डर के नए नए हेतु पैदा हो जाते हैं। भूत का भय मन में होने पर झूठ मूठ भूत पैदा हो जाता है। भगवान पर विश्वास हो फिर सर्वत्र सभी परिस्थितियों में निर्भयता रहती है, आनंद रहता है, फिर मृत्यु का भी भय जाता रहता है।
यदि ईश्वर की इच्छा है कि इसे मरना होगा और ऐसे मरना होगा तो फिर बचना असंभव है। फिर धैर्य धर्म साहस छोड़कर कुत्ते की मौत क्यों मरते हो? आत्मा को अमर समझो, इसे कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। भगवान के इस वचन पर विश्वास करो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न चैनम क्लेदयन्ता पुनः शोष्यति मारुतः। देह का नाश अवश्यम भावी है। कपड़े का कोट जैसे फटता है, किसी दिन निश्चय फट जाता है, वैसे ये चमड़ी का कोट भी निश्चय फटेगा ही। आत्मा अमर है, फिर चिंता करते हुए क्यों मरें? चिंता ही करनी है तो केवल भगवान की करो। इस चिंता से जगत की समस्त चिंताएं मिट जाएंगी। भगवान की कृपा पर विश्वास, आत्मा की अमरता पर विश्वास तथा तीसरी बात अपने प्रारब्ध पर विश्वास, अर्थात बिना प्रारब्ध के मृत्यु नहीं होगी। यदि इन तीन बातों पर विश्वास रखोगे तो सुख से मरोगे। आत्मबल चाहिए, शारीरिक बल इसके सामने परास्त हो जाएगा। जिसका मन बुरी भावनाओं को दूर रखता है, उसके सामने अपने आप बुरी बातें बहुत कम आती हैं। संसार में घटना भले ही कुछ भी क्यों न हो, पर उसमें सुख दुख का होना हमारी भावना पर निर्भर होता है। यदि सचमुच भगवान पर विश्वास हो तो फिर बड़े बड़े भय के अवसर भी इस प्रकार बच जाओगे जैसे देख कर के आपको आश्चर्य होगा। यानी बड़े बड़े अवसर भय के जो आएंगे, अगर भगवान पर विश्वास है तो ऐसे बच जाओगे, आपको भी बड़ा भारी आश्चर्य होगा। हमारे मन में जो अच्छे बुरे विचार होते हैं वे फैलते रहते हैं। हमारे मन में यदि मंगल की भावना होगी तो हम जगत को मंगल देंगे। बुरी भावना होगी तो जगत के सारे वायुमंडल में बुरा भाव फैला देंगे। हम स्वयं ऐसी चेष्टा करें कि हमारे मन में भय उत्पन्न ना हो, फिर जगत को हम निर्भयता का दान कर सकेंगे। आत्मा के अमरत्व पर विश्वास करने से भय तुम्हें छू तक नहीं सकता। भगवान के राज्य में अन्याय नहीं होता। फल के रूप में बुरा भला जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होता है वह तुम्हारे ही किए हुए कर्मों का फल है। तुम जिसे बुरे फल में कारण समझकर बैरी मान रहे हो वह तो केवल निमित्त बन गया है, फल तो तुम्हें अपने कर्मों के कारण मिला है। किसी अहित में कभी भी निमित्त मत बनो। श्री भगवान का परम आश्रय लेने से भगवान ऊंचा लाभ कोई नहीं है। श्री भगवान का परम आश्रय लेने से बढ़कर कोई ऊंचा लाभ नहीं है। इसलिए भगवान का परम आश्रय लेना है। बड़े भाग्यवान पुरुष ही परम आश्रय पाने के मार्ग पर चलते हैं और उनके पुण्य का तो पार ही नहीं है। जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, मार्ग की बात करना और बात है और मार्ग पर चलना एवं चलकर भगवान का आश्रय पा लेना और बात है। इसलिए उस मार्ग पर चलना है, केवल बात नहीं करनी है, तो हमारा कल्याण होगा। नारायण।